सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष महर्षि बादरायण द्वारा रचित वेदांत सूत्र, जो ब्रह्म सूत्र भी कहलाता है, तो इस ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 24वें सूत्र की व्याख्या आज करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है ज्योतिष शरणाभिधानात्, अर्थात ज्योति के चरण होने के कारण भी, अर्थात ज्योति के जो चरण हैं, मतलब स्टेजेस हैं, उसके कारण भी यह बतलाने का अर्थ है कि यह ब्रह्म का वाचक है। यानी यह ब्रह्म को बतला रहा है। कौन? जहाँ पर श्रुति में ज्योति शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पर यह ब्रह्म का वाचक समझा जाना चाहिए, यानी यह ब्रह्म को इंगित किया हुआ समझा जाना चाहिए। 4 चरण बताए गए हैं। अगर यह ज्योति को कोई ऐसा सोचता है कि यह जड़ पदार्थ का जो प्रकाश है उसके अर्थ में कहा जा रहा है, तो यह गलती है। कहने का मतलब यह है कि ज्योति के 4 चरण बताए गए हैं। 4 चरण का अर्थ हो गया कि उसमें एक चरण तो यह बताया गया है कि ये जो संसार है वह एक चरण है, और 3 चरण जो हैं वह जो है वह परमात्मा का है, निराकार अस्तित्व का है। पादोवश्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, यह छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि ये 4 चरण हैं। पादोवश्य सर्वा, ये जितने भी भूत हैं सारे, यानी भौतिक जगत जो है, संसार है, यह जो है एक चरण है। और त्रिपादस्य अमृतम दिवि, और 3 पाद जो हैं वह अमृत है, यानी अमर्त्य है, अर्थात वह शाश्वत है। तो वह जो है वह दिवी है। तो वहाँ ये जो दिवी है वह ज्योति के अर्थ में बताया गया है कि वहाँ जो प्रकाशमय की अवस्था है वह इस तरह से शाश्वत प्रकाश की बात की गई है। तो साधारण जो प्रकाश है वो शाश्वत तो है नहीं, इसकी उत्पत्ति कभी हुई है, कहीं जाके यह लीन भी होता है, इसमें परिवर्तन भी होता है, ये बदल भी जाता है। प्रकाश को आप अन्य चीज़ में बदल सकते हैं, अन्य ऊर्जा में बदल सकते हैं, ताप में बदल सकते हैं, तो विद्युत में बदल सकते हैं, तो कई तरह की चीज़ों में बदल सकते हैं आप, कई ऊर्जाओं में बदल सकते हैं। लेकिन वह ऐसी चीज़ है जो कि शाश्वत है और चरणों वाली है। तो वह 4 चरण की बात की गई है। तो जब चूँकि वहाँ चरण की बात की गई है, इसलिए वहाँ जब भी ज्योति का नाम आ जाता है तो समझना चाहिए कि वह ब्रह्म का वाचक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, साधारण अर्थ तो उसका अर्थ है। लेकिन क्या आपको कह रहा है कि कहीं आप अंधेरे में बैठे हो और वहाँ से कहीं चलो बाहर रोशनी आ रही है वहाँ पर चलो, क्या उसका ऐसा अर्थ है? ऐसा अर्थ नहीं है। या उसका कुछ लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं कि अंधकार का जो है वहाँ पर अज्ञानता के अर्थ में है, तो वहाँ से ज्ञान की ओर चलो। तो यह भी पूरा सही अर्थ नहीं है वेदांत के हिसाब से, क्योंकि वहाँ वह ज्ञान का वाचक ही नहीं है, वह वास्तव में ब्रह्म का वाचक है, जो कि ज्ञान स्वरूप है, परम ज्ञान स्वरूप है। तो ब्रह्म को परम ज्ञान के अर्थ में कहा जाता है, तो उस अर्थ में तो वहाँ पर वह ज्योति है। तो ज्योतिर्गमय, तो वहाँ पर उस अर्थ में है। तो ज्योति का जहाँ जहाँ भी है, जैसे छांदोग्य उपनिषद में भी है, अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेश्वरं वाव तत् एतत् इमम् अस्मिन् अनन्तः पुरुषे ज्योतिः।
तो यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में भी यहाँ पर ये ज्योति के विषय में क्या कह रहा है कि इस ध्युलोक से परे जो ज्योति है वह विश्व के पृष्ठ पर अर्थात यहाँ उससे ऊपर उठा हुआ, यह समझ लीजिए उसके ऊपर, जैसे कोई पीठ है उसके ऊपर, तो पृष्ठ से ऊपर उठा हुआ, संसार से ऊपर उठा हुआ वह जो है उसके जैसा और कोई उत्तम लोक नहीं है, वो सबसे उत्तम है, उत्तमों से भी उत्तम लोक है वह। और वहाँ पर ऐसा निश्चय है कि वहाँ पर जो ज्योति है वो अनंत ज्योति है, और वह ज्योति है जो आपके अंतःकरण में प्रकाशित है। तो वह जो अनंत ज्योति है वह अंतःकरण में प्रकाशित है। अंतःकरण अर्थात सबसे अंतः में, यानी सबसे अंदर में। अंतःकरण किसको कहते हैं? जो सबसे अंदर हो। करण अर्थात जिससे हम लोग कुछ करते हैं, तो जिससे हम कुछ करते हैं यानी जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जो क्रियात्मक चीज़ें हैं, जो आकार धारण की हुई है सकारात्मक, तो जिसमें आकार है तो उसके अंतः यानी निराकार में, तो वह अंतः ज्योति है, वह साधारण ज्योति नहीं है, अंतः ज्योति है। और वह अंतः ज्योति कितनी है? इतनी है, अनंत है, वह शाश्वत ज्योति है। तो वह ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि ऐसी अवस्था, ऐसा गुण जो है वो ब्रह्म के लिए ही होता है प्रयुक्त, तो इसलिए ब्रह्म के लिए ही इसको समझा जाना चाहिए। यहाँ पर यह कहने का मतलब है, वेदांत सूत्र यह कह रहा है कि आपको श्रुति में, वेद में जहाँ भी ज्योति शब्द नजर आए तो समझ जाइए कि वह ब्रह्म का वाचक है वह, और वह परम ज्ञान का वाचक है, साधारण ज्ञान का वाचक नहीं है वह। तो यह समझ लेना जरूरी है। और परम ज्ञान का वो ब्रह्म का ही, वह गुण के अर्थ में है कि वो ब्रह्म का ही गुण है, उस अर्थ में वह ज्ञान है, परम ज्ञान। वह जीवात्मा का वाचक नहीं है, वह परमात्मा का वाचक है। हरि ओम।